इंटर की बुड्ढों की फौज, जिनकी एवरेज स्टार्टिंग 11 एज बाकी तीनों साइड जो बची हुई है चैंपियंस लीग कंपटीशन में थी या बची हुई थी, एसी मिलान तो ऑब्वियसली बाहर हो गई और मैं पूरी प्लास्टिक की तरह एसी मिलान की जर्सी पहन के आया हूँ। और सपोर्ट मेरा इंटर के साथ था, क्योंकि इंटर में, जिन लोगों को नहीं पता, मैंने लाइव में भी डिस्कस किया था कि इंटर में 3 एक्स मैन यूनाइटेड प्लेयर्स हैं हमारे, एनरिक मिखिटारियन, मैटियो डार्मियन और रोमेलू लुकाकू। पहले दोनों को तो काफी बड़ा योगदान है दोनों लेग्स में, लुकाकू का योगदान इतना ज्यादा नहीं था, बट उन दोनों का योगदान काफी था। इंटर जिसकी 29.6 एवरेज 11 एज है भाई, बाकी तीनों जो टीम थी, एसी मिलान, रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी, तीनों के कंपैरिजन में इंटर वाज बाय फार दी ओल्डेस्ट साइड। और अब इंटर की कोर देख लो तो बुढ़े पे बुढ़े भरे पड़े हैं। लुकाकू तो कायदे में शर्म आनी चाहिए कि भाई 37 साल का जेको अपनी परफॉर्मेंस लेवल पे इस कंसिस्टेंसी के साथ उसको टीम से बाहर रख रहा है। और जितना रोना धोना करके लुकाकू चेल्सी से बाहर निकला था और इंटर वापस आना चाहता था, इंटर फैंस के साथ वापस भारत मिलाप करना चाहता था, वो सब कोशिशों के बाद लुकाकू का स्पेल एट इंटर हैज बीन अ फेल्ड स्पेल। ये वैसे हम इंटर के प्लेयर्स का इंडिविजुअल रिव्यू नहीं करना चाहते, बट मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ कि जितने ओल्ड प्लेयर्स हैं और ओल्ड प्लेयर्स का एक्सपीरियंस का कितना काम आता है। रियल मैड्रिड एक कह सकते हो पोस्टर बॉय है एक्सपीरियंस की चैंपियंस लीग में, क्योंकि रियल मैड्रिड ने हमेशा दिखाया कि एक्सपीरियंस कितना ट्रम्प कर जाता है, स्पेशली अगेंस्ट सिटी जिनके अगेंस्ट वो कल खेलेंगे। बट एक्सपीरियंस कितना मैटर करता है, और एक्सपीरियंस छोड़ो, प्लेयर्स के पास तो एक्सपीरियंस था बट मैनेजर के पास चैंपियंस लीग एक्सपीरियंस इतना है नहीं भाई। वक्त आ चुका है कि सिमोने इंजागी के नाम पे जितनी रिस्पेक्ट डाल सकते हैं डाले, क्योंकि सिमोने इंजागी को पिछले सीजन इंटर ने अपॉइंट किया था। इट इज नॉट इवन 2 फुल सीजन एट इंटर, और उस बीच में सिमोने इंजागी ने 2 सुपर कोपा इटालिया जीते, 1 कोपा इटालिया जीता है, और अब चैंपियंस लीग के फाइनल में आ चुका है वो, और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस दे रहा है चैंपियंस लीग में और सीरिया में भी। और काफी हद तक आप इस इंटर साइड को देखो तो बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं हुई है। जो कॉन्टे के अंदर ये जो सीरिया विनिंग साइड थी उससे ज्यादा इंप्रूव नहीं हुई है, कायदे से कुछ एरियाज में तो इंटर की साइड डाउनग्रेड हुई है। लुकाकू की परफॉर्मेंसेस आप कॉन्टे के अंदर देखो, और अब देखो उस बीच में वो चेल्सी चला गया और वापस आ गया, तो काफी बड़ा डिप आया परफॉर्मेंसेस में लुकाकू की। बट लुकाकू में काफी गाली दे रहा हूँ, मेरे ऐसा कोई एजेंडा नहीं है मेरा एंटी लुकाकू एजेंडा इस वीडियो में। बट आप एडिशन के मामले में देखो तो इंटर में बहुत खासा एडिशन नहीं आया। हाँ, एक काफी इंपॉर्टेंट एडिशन आया है जो एंड्रे ओनाना है, जिसके आने से इंटर काफी हाई प्रेसिंग अटैकिंग फ्लूइड फुटबॉल खेल पा रही है, जो हैंडानोविच के होते होते नहीं खेल पाती थी। क्योंकि हैंडानोविच, जैसे हम ये डिबेट बार बार करते रहते हैं कि हैंडानोविच इज मोर ऑफ अ ट्रेडिशनल गोलकीपर, जैसे डेया के बारे में बोला जाता है यूनाइटेड में, हैंडानोविच इज अ ट्रेडिशनल गोलकीपर, ओनाना इज दैट मॉडर्न टाइप ऑफ गोलकीपर जो बॉल पे कंफर्टेबल है। और आज दिखा भी रहा था ऑन मल्टीपल ओकेजन्स कि वो बॉल पे कितना कंपोज्ड एंड काम एंड कलेक्टेड है, पासिस में कभी भी फंबल नहीं करना, प्रेशर आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओनाना हैज बीन एन इंपॉर्टेंट एडिशन। बट बाकी एडिशन देखो, गोजेंस आया है, डम्फ्रीज आए, डम्फ्रीज भी वैसे इंपॉर्टेंट एडिशन रहा है, मैंने एक्चुअली अपने पॉइंट को ही मैंने खुद खारिज कर दिया। बट सॉलिड एडिशन रहे, ये नहीं कहूंगा मैं वर्ल्ड क्लास एडिशन रहे कि इंटर चैंपियंस लीग फाइनल में ला सकते हैं जो इंटर को, बट इंटर ने दिखा दिया। एंड आई थिंक पिछले सीजन से जो आप कंपेयर करो, जो इंप्रूवमेंट आया इंटर में, पिछले सीजन इंटर वर नॉट क्लिनिकल इनफ। अभी भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ इंटर बिल्कुल क्लिनिकलनेस की मूर्ति है कि सारे चांसेस कन्वर्ट करती है इंटर, बट पिछले सीजन मुझे याद है कि मैड्रिड के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी ग्रुप स्टेज में इंटर ने। इन जनरल अगेंस्ट गुड ऑपोजिशन इंटर अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रही थी, बट जिस चीज में इंटर मात खा रही थी वो हमेशा वही थी कि वो चांसेस बहुत क्रिएट कर रहे थे। डम्फ्रीज बहुत अटैक कर रहा था, लोटारो चांसेस बना रहा था, बरेला चांसेस बना रहा था, सब चांसेस बना रहे थे, बट चांसेस कन्वर्ट नहीं हो रहे थे। इस सीजन में इंटर ने वो बैरियर ओवरकम कर दिया, चांसेस कन्वर्ट कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से उनकी अटैकिंग थ्रेट बढ़ी है मेरे हिसाब से तो रहा है कि ब्रोजोविच को ड्रॉप करना साइड से। मैं ये नहीं कह रहा हूं ब्रोजोविच खराब प्लेयर है, ब्रोजोविच का इंपैक्ट भी था जब वो बेंच से आया था व्हेन मिखिटारियन गॉट इंजर्ड, बट मिखिटारियन, बरेला और चैलेनोग्लू खेलते तीनों मिडफील्ड में, तीनों में से कोई नंबर 6 नहीं है, तीनों कायदे से नंबर 8 है। आप मिखिटारियन को तो कह सकते हो मिखिटारियन एक्चुअली एक नंबर 10 है, जिस पोजीशन पे वो खेलता था रोमा में इंटर आने से पहले, और इन जनरल आप उसके करियर में देखो। बट तीनों में एक चीज कॉमन है, वो है गेम अवेयरनेस, गेम प्रेजेंस जो आप बात करते हो ना, तीनों में बहुत अच्छा है, बहुत बिल्कुल भर के है। चाहे तीनों में से कोई डिफेंसिव पावर हाउस ना हो, बट उसके बावजूद भी सही टाइम पे सही पोजीशन में रहना वो बहुत मैटर करता है। और जिस हिसाब से इंटर का जो अप्रोच था, क्योंकि हम इन तीनों के प्रेजेंस का और इन जनरल इंटर की टैक्टिक्स की बात करेंगे एसी मिलान के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि एसी मिलान को देखो आज राफेल लियाओ एसी मिलान ने आज स्टार्ट किया था। हमें लगा था कि राफेल लियाओ के वापस आने से एसी मिलान विल थ्रेटन मोर, उनके पास ट्रांजिशन पे एक ऑब्वियस थ्रेट आ जाएगी जो राफेल लियाओ हमेशा प्रोवाइड करता है, पूरी टीम अच्छा खेलेगी। बट आज का अप्रोच देखो अब क्या था, इंटर ने राफेल लियाओ को आइसोलेटेड छोड़ दिया। पूरा इंटर का जो आप कह सकते हो एवरेज पोजीशन देखो, आज आप इंटर की एवरेज पोजीशन थी मिडफील्ड एक जगह राइट हैंड साइड पे, बिल्कुल कॉम्पैक्ट था। अब ये तो ऑब्वियस बात है कि अगर आप राफेल लियाओ को आइसोलेटेड छोड़ दोगे, तो अगर एसी मिलान ने उसको बॉल प्ले कर दी, ट्रांजिशन पे आपकी प्रेस को बीट कर दिया, तो आप फिर आपके लेने के देने हो जाएंगे। राफेल लियाओ पूरा खुला छोड़ा है, ही कैन एक्सप्लॉइट यू ऑन द विंग। और फर्स्ट हाफ में मूवमेंट भी आई थी अराउंड 37वें 38वें मिनट में, जब राफेल लियाओ हैड द मोस्ट क्लियर कट चांस ऑफ द गेम। बट बाकी के मैच में देखो राफेल लियाओ पे कितने चांसेस बने और कितनी बार एसी मिलान रिलीज कर पा रही थी राफेल लियाओ को, बेयर मिनिमम। बेयर मिनिमम क्यों? क्योंकि कॉम्पैक्ट थी इंटर, इंटर प्रेस कर रही थी, और इंटर अलाउ ही नहीं कर रही थी एसी मिलान को कि राइट हैंड साइड से जब वो बॉल प्रोग्रेस कर रहे डिफेंस से, कि वो इतना टाइम मिले उनको बॉल को कि वो गेम स्प्रेड आउट कर सके, अपनी ट्रांजिशन में लियाओ को बॉल करने की अपॉर्चुनिटी मिले उनको। वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली एसी मिलान को, कितनी बार तो अपॉर्चुनिटी कट आउट कर दी थी।
और काफी मोमेंट्स में तो ऐसा लग रहा था कि लियाओ खेल भी रहा है, क्योंकि फर्क ही नहीं लग रहा था इतना जितना हमने एक्सपेक्ट किया था कि भाई जिरू स्पेस बनाएगा लियाओ के लिए, ब्राहिम डियाज की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी राफेल लियाओ के आने के बाद। बट अगर आप पहले 20 मिनट छोड़ो, जिसमें ब्राहिम डियाज को काफी अच्छी चांस भी मिली थी एंड राफेल लियाओ तब थ्रेटन कर रहा था, पहले 20 मिनट छोड़ो, 20-25 मिनट जहां पे एसी मिलान काफी हावी बढ़ रही थी इंटर पे, और उस 20-25 मिनट का स्पेल जब इंटर ने राइड आउट कर दिया, उसके बाद एसी मिलान की थ्रेट ही धीरे 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 खत्म हो गई, क्योंकि इंटर का जो गेम प्लान था वो और अच्छे से एग्जीक्यूट होने लगा। वो सारे प्लेयर कॉम्पैक्ट होकर डिफेंड करने लगे, तो एसी मिलान को स्पेस ही नहीं मिला। स्पेस नहीं मिला तो आप क्या करोगे, खाक फायदा उठाओगे आप राफेल लियाओ की पोजीशनिंग का, राफेल लियाओ के पेस का, ट्रांजिशन का, कुछ नहीं कर पाए एसी मिलान जितना वो चाहती थी। हालांकि ये बात है कि एसी मिलान की इतनी खराब परफॉर्मेंस नहीं थी। टोनाली की मुझे आज काफी स्पिरिटेड परफॉर्मेंस लगी पिछले मैच के कंपैरिजन में। वो एक फाइट दिखा रहा था, पैशन दिखा रहा था, ड्राइव कर रहा था बॉल के साथ काफी हद तक, जैसे बरेला करता है इंटर के लिए। एसी मिलान के लिए बर्डन वो टोनाली उठा रहा था, और उठाना भी पड़ रहा था उसको, क्योंकि सबसे बड़ा एब्सेंटी जो बहुत लोग जिस पे ध्यान नहीं देते वो इस्माइल बेनासिर था वो एसी मिलान के लिए। इस्माइल बेनासिर का होना ना सिर्फ एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मिडफील्ड में एक इंजन होने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसका डिफेंसिव वर्क रेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और टोनाली पे कहीं ना कहीं एक बर्डन रिलीज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ब्राहिम डियाज की परफॉर्मेंस पे आगे पुश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक एनेबलिंग प्लेयर है इस्माइल बेनासिर। बेनासिर जैसा प्लेयर नहीं होगा ना, एक जो मैंने जैसे बुस्केट्स की बात करते हैं बहुत बार, जैसे बार्सिलोना में कि ग्लू की तरह है, फेविकॉल की तरह है वो। आई वुड से द सेम फॉर इस्माइल बेनासिर फॉर द एसी मिलान मिडफील्ड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुस्केट्स लेवल प्लेयर है, बट फिर कुछ प्लेयर्स होते हैं ना जिनका खुद का प्रेजेंस इंडिविजुअली फील नहीं होता, बट बाकी टीम प्लेयर्स के लिए भी उनका प्रेजेंस फील होता है और इंपॉर्टेंट होता है, और उनके ना होने से ही पता चलता है वो इंपॉर्टेंस। वो बेनासिर के साथ था, एंड आई थिंक बेनासिर का ना होना काफी काफी बड़ा लॉस था एसी मिलान के लिए। एंड आई थिंक अगर बेनासिर होता, लियाओ फिर भी नहीं होता, तो एसी मिलान कुड हैव थ्रेटन्ड सस्टेन्ड पीरियड्स के लिए ज्यादा, क्योंकि मिडफील्ड में कुछ कर ही नहीं पा रही थी। जब मिकटारियन चला गया, मिकटारियन की जगह ब्रोजोविच आया, ब्रोजोविच ने वो डिफेंसिव नाउस भी प्रोवाइड करी, तो एसी मिलान की थ्रेट धीरे धीरे जैसे मैच प्रोग्रेस हुआ खत्म हो गई थी। एंड ऑब्वियसली फिर सेकंड हाफ में जैसे गेम स्ट्रेच हो रहा था, एसी मिलान को और पुश करना पड़ रहा था, और ओपन हो रहे थे, और स्पेसेस ओपन अप हो रहे थे बॉक्स में। एसी मिलान की शेप पूरी बिगड़ी हुई थी। लोटारो मार्टिनेज से पास प्ले किया लुकाकू को, उसके बाद खड़ा रहा, किसी ने उसको ट्रैक नहीं किया। लोटारो के पास फिर बॉल गई, एंड फिर ऑब्वियसली ही स्कोर्ड द गोल। एंड थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था जिस हिसाब से माइक मैग्नॉन ने अपने नियर पोस्ट पे गोल खा लिया था, क्योंकि जिस हिसाब से वो परफॉर्मेंस दोनों लेग्स में उसने दी है, ही हैज बीन वन ऑफ द गुड प्लेयर्स फॉर एसी मिलान परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैन्योन से एक्सपेक्टेड नहीं था कि उस एंगल से नियर पोस्ट पे वो बीट होगा, क्योंकि जिस हिसाब से वो कीपर रहा है एसी मिलान के लिए, जिस हिसाब से उसकी दोनों लेग्स में और एसी मिलान में इन जनरल उसकी परफॉर्मेंसेज रही हैं, वो एक्सपेक्टेड नहीं था। बट खा गया गोल, और नहीं भी खाता तो मुझे लग नहीं रहा था कि एसी मिलान वो 2 गोल का डेफिसिट बीट कर देती। 3 गोल का तो आप छोड़ो, 2 गोल का भी नहीं मुझे लग रहा था एसी मिलान डेफिसिट ब्रीच कर पाएगी। बस अब ये देखने की बात है कि जो भी अब इंटर खेलती है फाइनल में, या तो मैड्रिड या मैनचेस्टर सिटी। बहुत लोगों का मैनचेस्टर सिटी पे अपनी उम्मीद टांगी हुई है कि मैनचेस्टर सिटी मैड्रिड को हरा देगी, बट देखते हैं, मेरे को ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा उस रिजल्ट के लिए, उसकी भी बात करेंगे। मेरे को देखना है कि इंटर कैसे अपनी इस लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को और क्या एक्चुअल इन गेम चेंजेस करेगी इंटर अगेंस्ट रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी, क्योंकि इंटर को पता है दे विल बी सेकंड फेवरेट्स, दे विल बी द अंडरडॉग्स। अभी तक आप कह सकते हो इंटर के पास काफी फ्रीडम रहा है, अटैकिंग फ्रीडम रहा है अगेंस्ट एसी मिलान, अगेंस्ट बेनफिका, क्योंकि वो ऐसे साइड्स के अगेंस्ट खेली है जो काफी खुद ओपन होकर खेलते हैं, खुद काफी एक हद तक सिमिलर लेवल ऑफ ऑपोजिशन है, इफ नॉट लोअर लेवल ऑफ ऑपोजिशन, सिमिलर लेवल ऑफ ऑपोजिशन है। तो हायर लेवल ऑफ ऑपोजिशन के अगेंस्ट क्या इंटर प्रैग्मेटिक होगी, क्या इंटर थोड़ा फ्रंट फुट पे होकर खेलेगी, क्या बेस्टोनी जो आगे दौड़ लगाने लगता है वो लगाएगा मैड्रिड या मैन सिटी के अगेंस्ट, वो देखना होगा। मुझे ये देखना है कि इंटर कैसे एक नेगेटिव वे में आप या प्रैग्मेटिक या आप अनकंफर्टेबल वे में कहो, जैसा उनका मेन खेलने का तरीका है, वो सिटी और मैड्रिड के अगेंस्ट अपने तरीके से नहीं खेल पाएगी, तो कैसे उस तरीके से वो कॉम्बैट करती है मैड्रिड या सिटी जो भी हो। मुझे पता है कि लोग इस रिव्यू को देखना कम पसंद करेंगे और कम देखते भी हैं, क्योंकि ये लेस ग्लैमरस टाई है, एसी मिलान वर्सेस इंटर मिलान, सबकी नजरें सिटी वर्सेस मैड्रिड पे बनी हुई है। बट जितने लोगों ने वीडियो देखा, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। आप लोगों का ओपिनियन था पूरे मैच पे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। क्या एसी मिलान डिसअपॉइंटिंग थी या इंटर वर जस्ट टू गुड ओवर द कोर्स ऑफ द 2 legs? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। लाइक करना मत भूलना वीडियो को, सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, 22 के करा दो फटाफट। एंड आई विल कैच यू गाइज इन द रिव्यू ऑफ मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड टुमारो। बाय बाय।